तो हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले एक एलपीपी का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना होगा कि जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमाइजेशन में है या मिनिमाइजेशन में। अगर वो मिनिमाइजेशन में है तो उसे हमें मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन में है तो इसलिए हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। और सब्जेक्ट में आपको देखना है, सब्जेक्ट 2 में आपको देखना है कि ये दोनों सिंबल होने चाहिए लेस देन इक्वल्स टू। आपको ध्यान रखना है कि इधर होना चाहिए मैक्सिमाइजेशन और इधर होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू। अगर इधर मिनिमाइजेशन है और इधर साइन कुछ और है तो इसके लिए क्या करना है वो भी हम आपको बता देंगे। ये ग्रेटर देन इक्वल टू x1, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हमेशा ही आपको मिलेगा। लेकिन मैक्सिमाइजेशन की जगह मिनिमाइजेशन का भी आ सकता है और दोनों सिंबल भी चेंज हो सकते हैं। यहाँ तो या लेस देन इक्वल टू है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू या सिर्फ इक्वल्स टू भी आ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन है तो हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमारा अभी एग्जैक्ट है। अगर ये मिनिमाइजेशन में हो, अगर मैक्सिमाइजेशन में करना हो तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अभी देख लेते हैं। बेसिकली क्वेश्चन यही आता है एग्ज़ाम में। अगर नहीं आता है, अगर मिनिमाइजेशन का जाता है वो इधर साइन भी चेंज होते हैं या फिर सिर्फ साइन चेंज होते हैं, मैक्सिमाइजेशन का जाता है, तो हम सिचुएशन में क्या करेंगे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो अभी इसे ही सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन है ऑलरेडी, तो हम लोग यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन लिख देंगे 5x1 प्लस, सॉरी उंगलियाँ बीच में आ रही है, 5x1 प्लस 3x2। और सब्जेक्ट हम लोग देख लेंगे, सब्जेक्ट 2 3x1 प्लस 5x2। अभी इधर इन दोनों का भी यहाँ नहीं लिखेंगे। और 5x1 प्लस 2x2। मैं आपको मेथड वाइज सॉल्व भी करवाऊंगा, लेकिन आपको कुछ इस तरह से समझाऊंगा कि आप लोग क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकें, ताकि आपको कोई बुक में रट्टा थ्योरी करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, इन दोनों का सॉल्यूशन बताऊंगा कि इधर मिनिमाइजेशन आ जाए तो क्या करें, इधर साइन चेंज हो जाए तो भी क्या करें। लेकिन उससे पहले हम लोग सॉल्यूशन देख लें। तो सॉल्यूशन करने से पहले आप लोग इस चीज़ को करना जरूरी है। सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन लिखेंगे, फिर 5x1 प्लस 3x2। जो क्वेश्चन है सब्जेक्ट में 3x1 प्लस 5x2, 5x1 प्लस 2x2, ये आपको लिखना है। ये कॉमन चीज़ें हैं, आपको लिखनी ही पड़ेगी। उसके बाद क्या करेंगे, आपको करनी है कि सब्जेक्ट कितने हैं 1 और 2, तो इतनी आपको 0, इतनी ही आपको 2 और ऐड करनी पड़ेंगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, मतलब 2 आपको इधर और ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि सब्जेक्ट कितने 1 और 2 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा 0.x3 और 0.x4। ध्यान से देखिए, अगर ये 2 हैं 1 और 2, तो इधर 2 ऐड होंगे 0.x3 0.x4। अगर यहाँ पर 3 होते तो 0.x3 0.x4 0.x5। अगर यहाँ पर जितनी ज़्यादा होती जाएंगी उतनी ही ऐड होती जाएंगी 0.x3 0.x4 3x1 प्लस 5x2 प्लस 5x1 प्लस 2x2। वीडियो में थोड़ी ब्लरीनेस होगी या फिर आवाज़ में थोड़ी वो होगी, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास ना ही माइक है ना ही कोई अच्छा कैमरा। चलिए देखते हैं, ये हम लोगों ने ऐड कर दिया है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ये करेंगे कि हम लोग यहाँ पर बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना कंपलसरी है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोग जानते होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। मैं इधर बना के दिखा देता हूँ आपको 1 0 0 1। तो ये होती है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि आई। इधर हम लोग को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्लस 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 प्लस। आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर मैक्सिमाइजेशन है और लेस देन इक्वल टू है, मैक्सिमाइजेशन है और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है, तो हमेशा प्लस का ही साइन आएगा। हमेशा माइनस का साइन कब आएगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी तो सिर्फ प्लस का साइन चलेगा। और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, 9 क्वेश्चन और है, मतलब 9 क्वेश्चन और है, उन्हें भी हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर इसी वीडियो में हम लोग सॉल्व करके कुछ क्वेश्चनों को दिखा देंगे। अब आप देखिए 3x1 प्लस 5x2। अब इधर क्या ऐड होगा दोनों तरफ, इक्वल्स टू अब 15 और इक्वल्स टू 10 यहाँ पर आ ही जाएगा। तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x3 से, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 और 0, तो 1 और 0 और 0 और 1।
1.x3, क्योंकि x3 इधर हमने ऐड किया था तो इधर भी x3 और x3 ऐड करेंगे। इधर x4 ऐड किया था तो x4 और x4 और 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनसे मल्टीप्लिकेशन में होगा इक्वल टू 15 और 10 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। आपको वीडियो क्वालिटी सही आ रही होगी, मैं ऐसे सोच के चलता हूँ। यहाँ पर x1 और x2 थे ही, दो और वेरिएबल लिए हमने x3 x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हमारा 10% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके। अब हम लोग बनाएंगे पहले सिंप्लेक्स टेबल। तो चलिए सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए आपको एक सिंप्लेक्स टेबल मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको लाइन रट लेनी है CB XB एंड B, यह आपको रट लेना है। B के ऊपर आएगा CJ, अब आपको टेबल बना लेनी। ये बन गई हमारी टेबल। शायद आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसलिए थोड़ा बता देता हूँ। अब आपको शायद दिखाई दे रहा होगा CB XB B और CJ। आपको लाइन छोड़ देनी है अपने अनुसार, क्योंकि यहाँ पर हमारे दो सब्जेक्ट हैं, 1 और 2 ही हैं हमारे पास। तो हम लोगों ने लगभग 3 लाइनें छोड़ी हैं। आप 2 भी छोड़ सकते हैं, 1 2 3 इसलिए थोड़ी, ताकि थोड़ा खुला खुला दिखे और थोड़ा साफ दिखे। CB XB B के ऊपर CJ और जो नीचे लास्ट में एक रो खाली छोड़ी है, इसमें हम लोग ZJ माइनस CJ। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में भी देख लीजिएगा, यही मैटर आपको मिलेगा। ठीक है सर, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग पूरे टेबल को एक बार बना लेते हैं। पूरा टेबल बन चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। एक बार में फ्रेम में एक बार में नहीं आ रही टेबल, अब आ चुकी है। आप देख लीजिए, ऐसे बनती है टेबल। अब टेबल बनने के बाद हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इधर हम लोग रजिस्टर रख देते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन में जो टर्म थी उसके जो कांस्टेंट थे 5 3 0 0, जो मैक्सिमाइजेशन सॉल्व जो हमने किया था, ये सॉल्यूशन है, आप ध्यान रखिए ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में जो मैक्सिमाइजेशन में हम लोग कांस्टेंट निकले थे 5 3 0 0, 5 3 0 0 को हम CJ के आगे लिखेंगे 5 3 0 0। ठीक है, अब लोग 5 का जो वेरिएबल था वो क्या था, 5 का वेरिएबल x1, 3 का वेरिएबल x2, 0 का वेरिएबल x3 और x4। तो 5 का वेरिएबल x1, 3 का वेरिएबल x2, 0 का x3 एंड 0 का x4। XB क्या है, जो एडिशनल हम लोगों ने जोड़ा है। एडिशनल क्या जोड़ा अपन ने, x3 एंड x4। जो एडिशनल हमने जोड़ा था क्या था, x3 एंड x4। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं x3 एंड x4 हम लोगों ने जो ऊपर जोड़ा था उसको हम यहाँ लिख देंगे x3 एंड x4। देख सकते हैं आपको समझ आ रहा होगा। जो कांस्टेंट थे उन्हें यहाँ पर, जो वेरिएबल था उन्हें यहाँ पर, और जो एडिशनल जो हमने जोड़े थे x3 एंड x4 यहाँ पर। x3 और x4 का कांस्टेंट थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आसपास, इसलिए थोड़ी आवाज़ें ऐसा हो रहा है। x3 और सॉरी बच्चों, x3 और x4 का जो कांस्टेंट है या फिर जो मल्टीपल कांस्टेंट है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो कांस्टेंट 3 का क्या है 0 एंड 4 का क्या है वो भी 0। देखिए 4 का क्या है 0, 3 का क्या है 0। ठीक है, बी में क्या लिखेंगे, बी में जो हमारी ये 2 है या फिर ये 2 कहीं, ये दोनों आपको दिखाई दे रहा होगा 15 एंड 10। 15 और 10 को हम लोग, सॉरी थोड़ा कैमरा एंगल ख़राब हो चुका है। 15 एंड 10 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। 15 और 10 को यहाँ पर हमने लिख दिया है। 15 और 10 को लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे हम लोग,
सभी के कॉन्स्टेंट्स को उठा लेंगे। कॉन्स्टेंट्स को कैसे उठाएंगे? 3 5 1 0 5 2 0 1 लिख देंगे यहाँ पर। 3 5 1 0 3 5 1 0 5 2 0 1 5 2 0 1। अब देख लीजिए हमारी हाफ टेबल कंप्लीट हो चुकी है। हाफ टेबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं थोड़ा सा कैमरा एंगल सही कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी दिक्कत ना आए। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने टेबल तो बना ही ली थी। आपको अब थोड़ा मैंने कैमरा थोड़ा ऊपर कर दिया है तो आपको थोड़ा पूरी टेबल दिखाई दे रही है। तो ये टेबल आप इसको थोड़ा रिवाइंड कीजिए वीडियो को, उसके बाद देखिए मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ। जो मैक्सिमाइजेशन में था, ये देखिए मैक्सिमाइजेशन में इसकी जो मल्टीपल थी 5, जो वेरिएबल थी x1 x2 x3 एंड x4 को हमने इधर लिखा x1 x2 x3 एंड x4। इसके जो कांस्टेंट थे 5 3 0 0 5 3 0 0 उनको हमने ऊपर लिखा। 15 आपको थोड़ा लिखा 15 एंड 10 को यहाँ लिखा हमने 15 एंड 10। मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा समझ जल्दी आ जाना चाहिए। जो एडिशनल हमने जोड़े थे वो कौन कौन से थे? x3 एंड x4 उनके कॉन्स्टेंट्स क्या थे? 0 एंड 0 एंड 0। तो ये टेबल हमारी अभी कंप्लीट हो चुकी है। अब कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा अब ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? CB को XB से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस CJ। CB को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस CJ। आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं तो मैं आपको समझाती हूँ। इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, इन दोनों को ऐड करना है, माइनस करना है 5 में से। तो आपको मैं एक बार स्टेप करके बता देता हूँ। 0 × 3, क्योंकि हम लोग ये वाली टर्म सॉल्व करने वाले हैं, ये वाली और ये वाली 4 टर्म। अभी बाकी पूरी टेबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बस ये 4 टर्म नहीं निकली, हमें ये 4 टर्म ही निकालनी है। तो टर्म्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? CB हमेशा CB से ही मल्टीप्लाई हुआ, ये ध्यान रखिएगा। CB 0 एंड 0, तो 0 × 3 एंड 0 × 5, तो 0 × 3 प्लस 0 × 5, 0 × 5, 0 × 3 प्लस 0 × 5, 0 × 3 × 0 × 5, ठीक है। माइनस करना है इसमें से, इन दोनों को हम ले लिया था, तो माइनस किस में करेंगे? 5 में से, -5। इसको हमें अब सॉल्व करना है। तो 0 × 3 0, 0 × 5 0, तो 0 - 5 इसी तरह हम, आपको थोड़ा ब्लर आ गया होगा, 0 × 3 0 × 5 -5, 0 × 3 प्लस 0 × 5 -5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये 0 - 5 = -5 आ गया इधर, तो -5 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही इधर वाले को सॉल्व कर लेंगे, ऐसे इधर वाले को और ऐसे इधर वाले को। तो हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? वैसे ही 0 × 5 प्लस 0 × 2 -3, 0 × 5 प्लस 0 × 2 -3, 0 × 5 0 × 2 -3, ठीक है बच्चों। 0 × 5 0 × 2 क्या हो गया? 0 - 3 = -3। और यहाँ देखिए 0 × 1 0 × 0, ये क्या है? वापस से 0 -0, ये वापस 0, 0 × 0 0 × 1, ये वापस 0, तो 0 - 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है? हमारी टेबल अभी बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे? अब ZJ - CG में आपको देखना है लीस्ट नेगेटिव, मतलब सबसे छोटा वाला नेगेटिव। सबसे छोटा वाला मतलब माइनस में तो चीज़ें उल्टी चलती हैं, जैसे कि जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जैसे -1
माइनस में सबसे बड़ी होती है, लेकिन हम लोग को देखना है माइनस में सबसे बड़ी संख्या। माइनस में सबसे बड़ी संख्या मतलब माइनस का 5। ऐसे समझ के चलिए आप लोग। आपकी कुछ और टर्मिनोलॉजी में याद करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लीजिए। -5 क्या हो जाएगा आपका इंटेल। तो -5 -3 0 0 0 0 तो क्या पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसलिए इनको कैंसिल करेंगे। -5 और -3 में से बड़ा नेगेटिव कौन सा है, तो -5। ऐसे होना तो -3 से ही, लेकिन हम टर्मिनोलॉजी के लिए याद कर रहे हैं कि -5 सबसे छोटा है। मतलब सबसे छोटा क्या होगा, -5। माइनस में सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या होती है, इसलिए -5 माइनस। इस वाली लाइन को हम लोग ऐसे मार्क कर देंगे। इसको आपको एग्जाम में मार्क करना है। मैंने जो इधर लिखा मतलब ऐसे जो गंदगी फैलाई वैसे आपको नहीं करनी है, आपको एकदम साफ साफ करना है। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मैं ऐसे जो ये इसको साइन कर रहा हूँ, इस सिंबल के रूप में इसको बना रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में बनाना है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब लोग हमको यहाँ पर करना है एक इम्पोर्टेंट स्टेप। इम्पोर्टेंट स्टेप क्या, कि हम लोगों को ये जो हम लोगों ने सर्किल किया है, इसे हम सब लोग सर्किल तो करना है क्योंकि ये कंपल्सरी है। जो बी है, बी की जो टर्म्स हैं 15 और 10, इनमें डिवाइड देना है 3 और 5 का। हम लोग कैसे देंगे, इधर कर, इसको करेंगे हम इधर, ठीक है। 15 में डिवाइड करना है 3 का। 3 का ही क्यों करना है, क्योंकि हमने इसको सर्किल किया है। और 15 में क्यों करना है, क्योंकि ये बी में है, तो बी को डिवाइड करना है x1 से। 15 डिवाइड बाय 3, 15 डिवाइड बाय 3 तो कितना आया, 5। 10 डिवाइड बाय 5 कितना आया, 2। अब लोग, अब एक चीज़ हमें यहाँ देखनी है। हमने यहाँ पर देखा था लीस्ट नेगेटिव नंबर, लीस्ट नेगेटिव मतलब -5, लेकिन हम लोगों को यहाँ क्या देखना है कि लीस्ट पॉजिटिव, मतलब वो 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। इस बात का आपको ज़रूरी से ध्यान रखना है। जब मैं पढ़ता था मैंने ये गलती कर दी थी और मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। आपको यहाँ पर करना क्या है कि जो पॉजिटिव में सबसे छोटी संख्या को देखना है, पॉजिटिव में सबसे छोटी संख्या को। एक बार मैं कंफर्म कर देता हूँ आपको, पॉजिटिव में सबसे छोटी संख्या को, ना ही नेगेटिव। 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो 2, जो 2 है, इधर 2 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, तो छोटी क्या होगी, 2 स्मॉलर है। तो इस वाली लाइन को भी हम लोग थोड़ा शेडेड कर देंगे, या फिर इसके ऊपर एक सर्कल टाइप, ओवल टाइप ड्रॉ कर देंगे। इसको हमने ड्रॉ क्यों किया था, क्योंकि लीस्ट नेगेटिव था। इधर इसको, इस वाली को हमने ड्रॉ क्यों किया है, क्योंकि ये लीस्ट पॉजिटिव है। लीस्ट पॉजिटिव कब निकला, जब हमने 15 और 15 में 3 का डिवाइडेशन किया, 5 आया। 10 में 5 का किया, जब 2 आया, और 2 स्मॉलर है इसलिए हम लोग को, तो हम लोग को इधर से और इधर से एक कॉमन नंबर मिला। कॉमन नंबर क्या था, 5। 5 को आपको एक बॉक्स में बंद कर देना है। आप लोग ध्यान कीजिए, ये जो मैंने किया है ये आपको समझाने के लिए किया है, लेकिन वहीं पर ये जो लाइन खींची है और ये जो लाइन है और ये जो बॉक्स बना है, ये आपको एग्ज़ाम आंसर में भी बनाना है। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 10-20% यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। हमारे पास जो बॉक्स है, जो कॉमन नंबर हमें चाहिए था वो हमारे पास है, बाकी सब हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब आगे सॉल्व करने हैं। अब बनेगी दूसरी सिंपलेक्स टेबल। आप लोग इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा साइड वाइज कर लें। अब ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट और एक अब ले लीजिए, और एक इसका भी सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब जो सेकंड स्क्रीनशॉट आपने जो स्क्रीनशॉट ले लिया, हम इसको नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल बनेगी। जो फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल अब बनेगी सेकंड सिंपलेक्स टेबल। सेकंड सिंपलेक्स टेबल बनाने के लिए वही हम लोग जैसे इस टेबल को बनाया था वैसे इस टेबल को बना लेंगे। अभी बनाई थी CB, मेरे साथ रिपीट कीजिए आप लोग, CB XB B। आप रिपीट करते हुए चलेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाए। CB XB B, ये थोड़ा सा ना, आप ठीक है, CB XB B एंड CJ
लाइन छोड़िए, 1 2 3, नीचे लिखिए ZJ माइनस CJ। ये फॉर्मेट आपको तो याद हो ही चुका होगा, नहीं हुआ तो आप रट लीजिए। CB x BB, B के ऊपर CJ और लास्ट में ZJ माइनस CJ, ये सब एक ही कॉलम के अंदर। हम वही करेंगे जो हम लोगों ने पहले किया था। 5 3 0 0 x1 x2 x3 x4, ये तो हम लोग सेम ही लिख देंगे। 5 3 0 0 5 3 0 0 x1 x2 x3 x4 x1 x2 x3 x4, टेबल को बंद कर देंगे। ठीक है, टेबल को हमने बंद कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप इधर देखिए, आप लोगों को यहाँ पर एक एल बनता हुआ दिखाई देगा होगा, ये रहा वो एल। क्या आपको दिखाई दे रहा है? 10 5 और 3, मतलब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो एक एल बनाएंगे, एल नहीं तो एक 90 डिग्री का एंगल जरूर बनाएंगे। ये जो है ये x4 रिप्लेस होगा x1 से, ये देखिए x4 रिप्लेस हो जाएगा x1 से, x4 रिप्लेस होगा x1 से, तो यहाँ आ जाएगा x1 का कांस्टेंट। x1 का कांस्टेंट क्या है, इधर देख लीजिए चाहिए, x1 का कांस्टेंट क्या है 5। यहाँ पर क्या था x4, लेकिन x4 की जगह क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ देखिए l बन रहा है, तो x4 को क्या रिप्लेस कर देगा x1, और x1 का कांस्टेंट क्या है 5, तो x1 का कांस्टेंट 5। x3 0, क्योंकि x3 पर तो l बन नहीं रहा, ये देखिए कहीं पर l बन रहा है कि l से इधर बन रहा है x4 पर और x1 पर, x3 पर बन रही ना, तो x3 का कांस्टेंट 0 लिखा रहेगा, x3 का कांस्टेंट 0 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, जो यहाँ तक हुआ था एग्जैक्ट है। यहाँ पर हमने कुछ चेंज किया है, x1 को किसने रिप्लेस कर दिया, x4 को किसने रिप्लेस कर दिया, x1 ने। x1 का कांस्टेंट क्या है 5, ये देखिए x4 को रिप्लेस कर दिया x1 ने। x1 का कांस्टेंट क्या था 5, जो हम लोग यहाँ पर लिख दिया। बाकी ये चीज़ नहीं होगा, सिर्फ यही x4 को रिप्लेस x1 ने यहाँ पर किया है, यहाँ पर x1 ही रहेगा हमेशा। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर आइए, ये जो लाइन है 10 5 2 0 1, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें हम डिवाइड देंगे इस बॉक्स वाले कांस्टेंट का। हमेशा हॉरिजॉन्टल वाला ही डिवाइड होगा, वर्टिकल वाला कभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो 10 5 2 0 1, इसमें हम डिवाइड दे देंगे बॉक्स वाले का, मतलब 5 का, हमेशा बॉक्स वाले का ही डिवाइड जाएगा। तो बॉक्स वाले का डिवाइड हम लोग दे लेते हैं। बॉक्स वाले का डिवाइड हम लोग कैसे देंगे, टेन बाई 5, 5 बाई 5, 2 बाई 5, 0 बाई 5 एंड 1 बाई 5। 10 बाई 5, 5 बाई 5, 2 बाई 5, 0 बाई 5 एंड 1 बाई 5। 10 बाई 5, 5 बाई 5, 2 बाई 5, 0 बाई 5 एंड 1 बाई 5। जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है उनमें डिवाइड दिया था इस कॉमन एलिमेंट का 5 का। यहाँ तक इसको हमने कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कर लिया है हम लोगों ने, बाकी हम लोग ये लाइन तो खाली रहेगी। अभी कौन कौन से एलिमेंट पढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि इधर 0 और 1 किधर बन रहा है। तो इधर आप लोग देख रहे होंगे कि इधर बन रहा है 0 और
इधर बन रहा है 1, 0 और 1। 0 और 1 देख के आपको कुछ याद आ रहा है? हमने क्वेश्चन में पहले क्या किया था? हमने बनाई थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसी तरह हम यहाँ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? जहाँ पर 0 बन रहा है, जैसे 0/5 = 0 होता है, तो 0 के ऊपर क्या है? 1। तो 0 के ऊपर क्या लिख देंगे हम लोग? 1। वैसे ही 0 के ऊपर 1 है तो 1 के ऊपर क्या है? 0। तो इधर 1 है, 5/5 = 1, तो 1 के ऊपर क्या आएगा? 0। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। उंगली आ रही है, मैं हटा लेता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? 5/5 = 1 होता है, 0/5 = 0। तो इधर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाई तो बन चुकी है 1 0 0 1। क्या अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है? हाँ बिल्कुल बन चुकी है। एक्स पर हम लोग देखें तो 1 0 1 0 और x4 को हमने किससे रिप्लेस किया था? x1 से। इधर देखिए आपको हमने x4 किससे रिप्लेस किया था? x1 से। x4 को किससे रिप्लेस किया था? x1 से। इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले x4 पर बन रही थी 0 1, तो अब वो x1 पर आ गई 0 1। एक तरीका है क्वेश्चन चेक करने का कि आपने सही किया है नहीं। आप इतना दिमाग पर लोड मत डालिए, ऐसे कीजिए, आपसे इतना रटिए 1 के ऊपर 0, 0 के ऊपर 1, सबसे सिंपल। अब कितनी टर्म बची? 1 2 3 टर्म बची, फिर अपना इक्वेशन भी, ये टेबल भी अपनी बन जाएगी। इन 3 वैल्यूज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आ जाएंगे ऊपर वाली टेबल में। अब इधर से कैलकुलेशन शुरू होगी। हम लोग ऊपर वाली टेबल में आ चुके हैं। हम लोग को कौन सी वैल्यू ढूंढनी है? सबसे पहले 1 2 3 वैल्यू ढूंढनी है, तो हम लोग को देखनी है बी के जस्ट नीचे वाली वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू। इस ऊपर वाली टेबल में ये वाली वैल्यू कौन सी है? ऊपर की टेबल में ये वाली वैल्यू है 15। तो 15 जो नंबर है अपना, इसको हम लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, जो अपना कॉमन एलिमेंट आया था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में 5, माइनस ये बन गया, ये क्रॉस का आधा भाग, तो क्रॉस का दूसरा भाग भी बना देंगे 10 × 3। 15 × 5, 15 क्यों लिया? क्योंकि ये जो खाली है ये 50, ये ऊपर वाले टेबल में क्या है? 15, बी के जस्ट नीचे, तो नीचे 15 के नीचे जस्ट क्या है? आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ऐसे कर लेता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ना ही टेबल है, एक सोफे पे बैठ कर बनाना पड़ रही है वीडियो। तो आप ये देखिए, बी के जस्ट नीचे जो जगह खाली है, ऊपर वाली टेबल में क्या है? 15। तो 15 मल्टीप्लाई बाय जो कॉमन एलिमेंट है वो 5, 15 × 5 माइनस ऑफ 3 × 10, 3 × 10 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड 5 मतलब कॉमन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 5। आपने देख लिया होगा 15 × 5 माइनस ऑफ, एक क्रॉस का एक एज बन गया, तो दूसरा हम लोग बना देंगे, दूसरा एक डायगोनल 3 × 10 डिवाइडेड बाय कॉमन एलिमेंट 5। ये अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 15 5 75 माइनस 3 10 30/5, ये हो गया 45/5 = 9। एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने सही किया है यार, एकदम सही किया है। तो 15 की जगह क्या आ जाएगा? 9। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, नहीं आया तो मैं एक बार और बता दूँ। इधर जो कॉमन एलिमेंट पहले था 15 को दिया, मल्टीप्लाई किया 5 जो कॉमन एलिमेंट है 5 से, क्रॉस बनाने के 3 × 10 किया, 3 × 10 और डिवाइड कर दिया कॉमन एलिमेंट 5 से, इसको सॉल्व किया तो आ गया 9। 9 को हमने लिख दिया यहाँ पर। अब x2 के नीचे क्या करेंगे? x2 वही सेम चीज़, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन एलिमेंट 5 से, तो इधर कर लेते हैं हम लोग 5 × 5 माइनस ऑफ, इधर बन गया तो इधर भी बना लेंगे 3 × 2 डिवाइडेड बाय 5 × 5 एंड 3 × 2 माइनस 5, मतलब अपॉन 5, सॉरी 5 × 5 क्या? x2 के नीचे क्या था? 5 को कैसे मल्टीप्लाई किया? कॉमन एलिमेंट 5 से, 5 × 5 माइनस ऑफ 3 × 2, क्रॉस बनाना है 3 × 2 अपॉन 5 जो कॉमन एलिमेंट है 5, 5 25
3 दूनी 6 बटा 5 19/5 19/5। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है, इसलिए आप इसको रट ले, क्वेश्चन को ही रट ले। अब बचा x4 की जस्ट नीचे वाला है, x4 के जस्ट नीचे वाला क्या है 0, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन एलिमेंट 5 से। हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं, इधर जगह बची हुई, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 0 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि x4 के नीचे जगह खाली है और x4 के जस्ट नीचे क्या है 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय कॉमन एलिमेंट 5। तो क्रॉस बनने के लिए क्या चाहिए 5 और 0, ये क्रॉस बन रहा है, तो दूसरा क्या बनेगा 3 × 1 माइनस ऑफ 3 × 1 डिवाइड बाय कॉमन एलिमेंट 5। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम लोग क्रॉस बनाना, इधर हमने क्या किया था क्रॉस बनाया था, इधर भी क्या बनाया था क्रॉस, और इधर भी क्या बनेगा क्रॉस, ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट से वही क्रॉस बने, ठीक है। 0 × 5 क्या होगा 0 माइनस 3 × 1 3/5, तो -3/5, तो -3/5 इधर आ जाएगा। देखिए आप लोग बिल्कुल एकदम सही सॉल्व हुआ है क्या, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने जस्ट इधर क्या किया था, इधर नहीं मतलब इस वाले पेज में किया था शायद हम लोगों ने। चलिए मैं आपको पहले इधर रिवीजन करवा देता हूँ। इधर हम लोगों ने क्या किया था 0 × 3 + 0 × 5 - 5, ये किया था हम लोगों ने। 0 × 3 × 0 × 5 -5, तो जो सॉल्यूशन आया था -5 उसको नीचे लिखा था। सेम वही हम लोग इधर करेंगे। 0 × 0 तो 0, 5 × 1 5, 5 - 5 0, 0 × 0 प्लस 0 × 0 प्लस 5 × 1 -5। जो चीज़ हमने इधर की थी वही चीज़ हम लोग इधर करते हैं। 0 × 0 5 × 1 -5, इसको इससे x1 वाले से, क्योंकि हम लोग x1 वाली सॉल्व करनी है। 0 × 0 5 × 1 -5, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा 0, तो इधर लिख देंगे हम लोग 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 - 3, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 0 × 19/5 थी तो 0 आ गया, प्लस 5 × 2/5, तो ये क्या आ गया 2। इसमें हम क्या माइनस करेंगे 3 को, तो 2 - 3 -3। 0 × 1 क्या गया 0, प्लस 5 × 0 क्या गया 0, तो वापस से 0। 0 × -3/5 0, और 5 × 1/5 5 × 1/5 = 1, तो 1 - 0 1, तो देख लीजिए। अब हम लोग को देखना है यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू है या नहीं। ऊपर भी हमें नेगेटिव वैल्यू मिली थी इसलिए हमने इसको आगे सॉल्व किया था। इधर भी हमें एक नेगेटिव वैल्यू मिली है, उधर 2 मिली थी इसलिए हमने सिर्फ छोटी वाली नेगेटिव वैल्यू ली थी -5। नीचे हमें एक ही नेगेटिव वैल्यू मिली है, तो यही हमारा इनटेक हो जाएगा। यहाँ से हम लोग एक एरो बना देंगे, वही सेम स्टेप इसको सर्किल कर लेंगे। जो स्टेप हमने ऊपर किए थे वही हम इसको वही स्टेप इस टेबल में भी हम लोग रिपीट कर देंगे। एक वर्टिकल ले लिया हम लोगों ने। पहले क्या किया था, इसमें इसका डिवाइड दिया था, देख लीजिए बात, इसमें इसका डिवाइड दिया था, इसमें इसका डिवाइड दिया था। जो स्मॉलर आया था उसको हमने हॉरिजॉन्टल कर लिया था, तो 9 / 19/5, तो 45/19। 10/5 डिवाइड बाय 2/5, तो यह आ गया 5, इधर आ गया 45/19, तो यह आ जाएगा 2 पॉइंट कुछ समथिंग, इधर आ गया 5। जो हमें स्मॉलर वाला चाहिए, स्मॉलर वाला क्या है ऊपर वाला 2 पॉइंट कुछ आ रहा है इधर, सो सॉल्व करने पे 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, तो इधर 5 नहीं, इधर हाँ इधर 5 ही आ रहा है, तो इस वाली को हम लोग मार्क कर लेंगे। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो स्टेप हमने ऊपर किए थे वही स्टेप इधर हम लोग करते जा रहे हैं। आप बस देखते जाइए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा।
हम लोगों को अपना एक कॉमन पॉइंट मिल चुका है। सबसे पहले हमने क्या किया, इस टेबल से इस टेबल को बनाया, उसके बाद इसको सॉल्व किया। 0 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 5 इजिकल टू 0, 0 इंटू 19/5 प्लस 5 इंटू 2/5 माइनस 3 इजिकल टू -3, 0 इंटू 1 5 इंटू 0 माइनस 0, तो 0 आ गया, इधर लिख दिया। 0 इंटू -3/5 और 5 इंटू 1/5 माइनस 0, तो क्या आ गया 1। सबसे स्मॉलेस्ट लीस्ट नेगेटिव हमने देखा -3, तो इसको हमने सर्किल कर लिया। सर्किल करने के बाद क्या हुआ, सर्किल किया, इसमें हमने डिवाइड दिया 9/19/5, तो 45/19 आ गया। और 10/5 अपॉन 2/5, 10/5 अपॉन 2/5 किया तो आ गया 5। जो वर्टिकल है स्मॉल है 2.5 कुछ, उसको हमने दोबारा से सर्किल कर लिया। अब बनेगी थर्ड सिंपलेस्ट टेबल। तो ये बन चुकी थी सेकंड सिंपलेस्ट टेबल, वैसे ही बनेगी हमने थर्ड सिंपलेस्ट टेबल। तो ये बनने वाली हमारी थर्ड सिंपलेक्स टेबल। थर्ड सिंपलेक्स टेबल भी हमारी सेम बनेगी, और ये शायद हमारी लास्ट सिंपलेक्स टेबल होगी, क्योंकि जनरली सभी क्वेश्चंस में 3 ही सिंपलेक्स टेबल बन रही है, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में, और एग्जाम में भी ऑलमोस्ट 3 सिंपलेक्स टेबल वाले ही क्वेश्चन आते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। थर्ड सिंपलेक्स टेबल हम लोग बनाना शुरू करेंगे इसकी हेल्प पे। जैसे हमने इससे ये वाली टेबल बनाई थी, वैसे हम इससे ये वाली टेबल बनाएंगे सेम। इसको यहाँ रख देते हैं थोड़ी देर। CB XB B के ऊपर क्या CJ, टेबल बना लीजिए। टेबल मेरी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक बन चुकी है, लेकिन हम इसमें कम या ना काट कर इसे कॉपी कर लें। CB XB B और B के ऊपर CJ, और नीचे क्या लिखेंगे ZJ माइनस CJ। तो हम लोग 2 टेबलों में यही करते आ रहे हैं, तो इस बार भी यही करेंगे, सेम टू सेम कॉपी मार देंगे। ऊपर क्या है CJ में हमने क्या भरा था 5 3 0 0, इधर भी 5 कैमरा आ रहा है पूरा 5 3 0 0। इधर क्या भरा था x1 x2 x3 x4, इधर भी x1 x2 x3 x4। ओके है जी। तो हम लोग देखते हैं, ये हमने कर दिया पूरा, ये फिलअप कर दिया, ये कर दिया, अब ये बच रहे हैं। तो x1 तो यूँ क्यों रहेगा, क्योंकि x1 पर तो कोई इफेक्ट बन नहीं रहा। l कहाँ पर बन रहा है, l बन रहा है x3 एंड x2 पर, x2 एंड x3। तो x3 से क्या रिप्लेस हो जाएगा x2, x3 से क्या रिप्लेस हो जाएगा x2, क्योंकि l इधर ही बन रहा है। ऊपर भी हमने ये देखा था l किधर बन रहा था, l जहाँ पर बन रहा था ये देखिए ये l बन रहा है। तो x4 एंड x1 ये l बन रहा था, इधर l कहाँ बन रहा है x3 एंड x2 पर। तो x3 किससे रिप्लेस हो जाएगा x2 से। x2 का कांस्टेंट क्या है 3, और x1 पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि l नहीं बन रहा। तो x1 और x1 का कांस्टेंट क्या था 5, x1 का कांस्टेंट क्या था 5। आप लोग देख लीजिए, ये दोनों चीज़ें अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब क्या बचा, वही सेम स्टेप जो हमने किया था, जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाली है इनमें डिवाइड देना है कॉमन एलिमेंट का। कॉमन एलिमेंट कौन सा है 19/5, इसमें हॉरिजॉन्टल वालों का डिवाइड देना है। दे लेते हैं 9/19/5, 0/19/5, 19/19/5, 1/19/5 और -3/5/19/5। तो इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, 9/19/5 इसको सॉल्व करेंगे तो 45/19 आएगा। हमने अभी सॉल्व किया था ये देखिए, इसलिए मुझे याद है 9/19/5 45/19। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 9/19/5, तो क्या आ गया 45/19। 0/19/5 तो 0 हो जाएगा, 19/5 और 19/5 ये तो 1 हो जाएगा। 1/19/5 ये उल्टा हो जाएगा 5/19, और -3/5/19/5 तो -3/19, ऐसे 5 कट जाएगा। फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो चुकी है। वही सेम मेथड, बैटरी लो हो चुकी है।
आप लोग देखिए हमने वही डिवाइड कर दिया है, हम लोगों ने कर दिया डिवाइड। अब हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट टेबल बन रही है यहाँ पर 0 1, तो 1 0 दोबारा बना देंगे 1 0 0 1, सिंपलेक्स टेबल अपनी बन चुकी है। अब कितने एलिमेंट बने, 3 बचे, 3। सेम वैसे जैसे हमारे यहाँ पर एलिमेंट बचे थे 3, हम तीनों को सॉल्व करने के लिए फिर से इसी टेबल का यूज़ करेंगे। देख लेते हैं कौन से एलिमेंट बचे। सी जे वाली लाइन में सेकंड नंबर का, सी जे वाली लाइन में सेकंड नंबर का कौन सा है, सी जे वाली लाइन में सेकंड नंबर का 10/5, 10/5 इक्वल टू 2। तो इधर हम लोग सॉल्व कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय, कॉमन एलिमेंट क्या है 19/5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 19/5 माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 19/5 माइनस ऑफ 9 मल्टीप्लाई 2/5, 9 मल्टीप्लाई 2/5 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 10/5 इजिकल टू 2 लिख दिया हमने, 2/19 मल्टीप्लाई बाय 19/5 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 2/5, 9 इंटू 2/5 अपॉन कॉमन एलिमेंट 19/5। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 19/5 कर लीजिए, 92 38/5 9 2 18/5 अपॉन 19/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 20/19, यही आएगा 20/19, 20/19 कर लेंगे हम। अब इसको बाकी का सॉल्व करेंगे, ये एलिमेंट निकल चुका है। अब ये वाला x3 के नीचे वाला, x3 के नीचे वाला इधर क्या थी अपनी वैल्यू 0, तो 0 लिख देंगे। 0 के से मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन एलिमेंट 19/5 से, 19/5 माइनस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 19/5। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये वाली वैल्यू निकालनी है अपन को, ये x3 के नीचे वाली वैल्यू निकालनी है। तो x3 के नीचे वाली वैल्यू क्या है इधर, x3 के नीचे वाली वैल्यू क्या है 0, 0/5 इक्वल टू 0, तो 0 हमने यहाँ लिख दिया। 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन एलिमेंट 19/5 से, 19/5 माइनस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 2/5, 1 इंटू 2/5 अपॉन कॉमन एलिमेंट 19/5 इजिकल टू, सॉल्व करेंगे तो -2/5 तो माइनस का 2/19, तो इधर आ जाएगा माइनस का 2/19। ठीक है, इधर माइनस का 2/19। अब कौन सी बची x4 की नीचे वाली, ये वाली x4 की नीचे वाली कौन सी है 1/5, तो इधर लिख देंगे 1/5 मल्टीप्लाई। आप भी सॉल्व कीजिए मेरे साथ, मुझसे पहले बताइए। x4 की नीचे वाली 1/5, 1/5 x4 के नीचे वाली निकालिए ना हमको, तो इधर x4 के नीचे वाली कौन सी है 1/5, तो 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 19/5 के कॉमन एलिमेंट है 19/5, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 19/5 माइनस ऑफ क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 3/5, तो माइनस ऑफ 3/5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा अपॉन कॉमन एलिमेंट क्या है अपना, कॉमन एलिमेंट 19/5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 19/25 प्लस 2 2 6/25 अपॉन 19/5, या क्या 1 अपॉन 19/5 इक्वल टू 5/19, 5/19 इसको सॉल्व करने पर आ गया हमारा, 5/19 इसको सॉल्व करने पर आ गया। इस वाली इक्वेशन को हम सॉल्व किया तो आ गया 5/19, इसको हम लिख दिया 5/19। अब वही सेम इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों का ऐड करके -5, 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1 -5, तो क्या होगा 3 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 0 प्लस 5 5, 5 माइनस 5 0, 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 0 0, तो 3 माइनस 3 0, 3 इंटू 5/19 तो 15/19 प्लस 3 इंटू 5/19 15/5 इंटू -2/19, तो 5 इंटू -2 तो -10/19 माइनस ऑफ
0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5/19, 5/19, ठीक है। इसको हम दोबारा इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया -9/3 इंटू -3/19 माइनस का 9/19 प्लस 5/5/19 25/19 माइनस 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 16/19, तो 16/19। अब ये चारों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो यहाँ हमें नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने पिछली सिंपलेक्स टेबल्स क्यों बनाई थी? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही थी। इधर 2 वैल्यूज़ आई, इधर 1 वैल्यू आई, लेकिन इधर 1 भी नहीं है, तो इधर हम लोग नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल हम लोग नहीं बनाएंगे और हमारा 90% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इधर देखिए हम लोग सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आ चुकी हैं, तो मतलब ये हमारा सिंपलेक्स टेबल सारी सिंपलेक्स टेबल कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड की वैल्यू निकालनी है मतलब। तो इधर सॉल्व हम लोग कर लेते हैं। इधर आपको दिखाई दे रहा होगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड की वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर आ जाते हैं, हम लोग सी बी को डिवाइड कर देंगे, सी बी को मल्टीप्लाई कर देंगे बी में। तो इसका क्या मतलब हुआ, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 45/19 से प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20/19 से। दोबारा देख लीजिए, सी बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 45/19 से और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20/19 से। इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 45/19 से प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20/19 से। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 13 प्लस 5 2 जा 10/19। तो ये आ जाएगा 235/19। यही आपका सॉल्यूशन है। तो मुझे आशा होगी कि आपको ये क्वेश्चन दोबारा समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप इसी वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपको ये समझ में आ चुका होगा। हेलो बच्चों, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग देख सकते हैं एलपीपी के लिए। ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन फिफ्थ, क्वेश्चन सिक्स्थ, क्वेश्चन सेवन्थ, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10। हम सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनमें से आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ भी सकता है, लेकिन नहीं आया तो सिर्फ इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करके आप सभी एग्ज़ाम के एलपीपी में आने वाले सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के लिए मुझे एक कमेंट कर दें कि आपको इन सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन एक वीडियो के फॉर्म में अपलोड कर दूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।